तो कक्षा 7वीं अध्याय 6 पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें पढ़ रहे हैं परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं और एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे दूध से दही बनना। तो दूध से दही बन गया, दूध के गुण अलग होंगे, दही के गुण अलग होंगे, क्योंकि दूध में जो गुण पाए जाते हैं वो अलग होते हैं, दही के अलग होते हैं, और दही से पुनः दूध नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि भी रासायनिक परिवर्तनों की श्रृंखला का अन्य उत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक है और अपमार्जक डिटर्जेंट मतलब निरमा पाउडर को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही बनते हैं। मतलब कोई भी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक है और या निरमा है, और भी नए पदार्थ जो भी बनाए जाते हैं या खोजें होती, वो सब रासायनिक परिवर्तन से बनते हैं। हमने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। मतलब रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से नए पदार्थ बनते हैं, जैसे एक जैविक रासायनिक परिवर्तन कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके H2O बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन, अब देखो जी, हाइड्रोजन गैस है, ये भी गैस है, ये भी ऑक्सीजन गैस है, लेकिन गैस और गैस मिलके जल बना दिए तरफ। अब जी एक नया पदार्थ है, तो यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऊष्मा, प्रकाश, किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रासायनिक परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना मतलब ध्वनि का उत्पन्न होना, या गंध उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन, कोई नई गंध उत्पन्न होना, या रंग में परिवर्तन आ जाता है किसी रासायनिक परिवर्तन के कारण, या किसी गैस का बनना, गैसें भी उत्पन्न होती हैं। आइए हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा उत्पन्न होती है। फटाकों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको फटाके न जलाने की सलाह दी जाती है। आप जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या आप इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं?
संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब एप्पल को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग में परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थ के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अध्याय 5 में आपने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी एक रासायनिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना। आइए हम जब जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देते हैं। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु मतलब पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। आयरन लोहा, ऑक्सीजन प्लस जल जो बनता है Fe2O3। तो यह H2O भी हो सकता है, इसमें जल की मात्रा। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं इसके बारे में कल पढ़ेंगे।